हेलो गाइस, हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूपी टेट का। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन। फूड चेन, ठीक है, कि किस तरह से जो है एक प्रोसेस चलता है लाइफ का, कौन किसको खाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। खाद्य श्रृंखला और फूड चेन को जो है हम आहार श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। एग्ज़ाम में खाद्य श्रृंखला आएगा, फूड चेन आएगा, अदरवाइज़ आहार श्रृंखला लिखकर आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पहला टॉपिक, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, हमें हरे पौधे दे रखे हैं। गाइस, हरे पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं, कभी भी उपभोक्ता नहीं होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा एग्ज़ाम में। हरे पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर चलता है इस तरह से कि हरे पौधे जो है पहले एक टिड्डा खाता है, यानी ये जो घास बनी हुई है, उत्पादक को जो है हरे पौधे जो हैं वो एक टिड्डा खा रहा है, यानी कि जो ये पहला प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी कि जो इसको खा रहा है वो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। और प्राथमिक उपभोक्ता जो हमारा है वो क्या है, शाकाहारी है। इस बात का ध्यान रखिए कि जो टिड्डा खा रहा है इसको, हरे पौधों को, वो क्या है, शाकाहारी है, ठीक है। तो अगर प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाएगा, तो अगर प्राथमिक उपभोक्ता पूछा जाता है तो वो क्या होगा, शाकाहारी होगा, ठीक है। और हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। इनका प्राथमिकता से, द्वितीय से, तृतीय से कोई लेना देना नहीं होता है। अगर खाद्य श्रृंखला में पूछेंगे कि पहला चीज़ क्या है, तो पहली चीज़ उत्पादक होती है। अगर उपभोक्ता के बारे में पूछेंगे कि पहला उपभोक्ता क्या होता है, तो वो शाकाहारी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है मेढक, ठीक है। फ्रॉग जो होता है, मेढक होता है, द्वितीय उपभोक्ता होता है, जो कि इस टिड्डे को खा लेता है। अब टिड्डे को खा रहा है तो वो मांसाहारी हो जाएगा, यानी हमारा द्वितीय उपभोक्ता जो होता है वो मांसाहारी होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो दूसरा उपभोक्ता होता है वो मांसाहारी होता है। उसके बाद तृतीय आ रहा है, फिर सांप ने इस मेढक को खा लिया तो ये भी जो है मांसाहारी हो गया। फिर इस बाज ने इस सांप को खा लिया तो वो भी मांसाहारी हो गया। तो सांप हमारा तृतीय उपभोक्ता हो गया। चौथा उपभोक्ता क्या हो गया, हमारा लास्ट बाज जो है वो भी मांसाहारी हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। जब इसके बाद प्रोसीजर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, जब ये मर जाएगा, इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो ये अपघटक बन जाएगा। अपघटक क्या होता है, जब कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर से जीवन निकल जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, कवक या जीवाणु बन जाते हैं, अपघटक हो जाते हैं, ज़मीन में मिल जाते हैं, ठीक है। उनसे जो है ऊपर पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो ये लास्ट प्रोसीजर होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर चल रहा है ये पूरा क्या है, एक जाल की तरह है, यानी कि एक दूसरे से हर चीज़ कनेक्टेड है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन को अगर पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो ये एक जाल है, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया कि फर्स्ट हमेशा उत्पादक होता है, हरे पौधे उत्पादक होते हैं। उसको जो प्राथमिक उपभोक्ता जो उसे खाता है वो शाकाहारी होता है। उसके बाद वाले सारे मांसाहारी होते हैं। लास्ट का प्रोसीजर क्या होता है, लास्ट में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो मिट्टी में मिल जाती हैं और उसी से वापस से हरे पौधे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चंस ऊपर दिए हुए हैं जो कि 2011 से लेकर 2018 तक आए हुए हैं यूपी टेट फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में। उसके बारे में देखेंगे। नीचे से देख रहे हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है। खाद्य चक्र कहा जाता है, खाद्य अभिक्रिया कहा जाता है, खाद्य जाल कहा जाता है, बायोमास या पिरामिड कहा जाता है। तो मैंने अभी बताया कि ये जो प्रोसीजर चल रहा है वो एक जाल है, तो इसका आंसर क्या होगा कि खाद्य जाल। इसका आंसर क्या होगा, खाद्य जाल है। उसके बाद पूछा है नेक्स्ट, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, कौन से नंबर का उपभोक्ता जो है शाकाहारी होता है। तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ पहला ही जो उपभोक्ता होता है वो शाकाहारी होता है, उसके अलावा बाकी सारे मांसा होते हैं। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, प्राथमिक उपभोक्ता।
प्राथमिक उत्पादक नहीं लिखेंगे, उत्पादक हमेशा पौधे होते हैं और वो प्राथमिक या द्वितीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अपघटन आप जानते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाना। ठीक है, तो वो शाकाहारी या मांसाहारी नहीं हो सकते। फिर उसके बाद जो है 131 वाला देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। यानी कि ये खाना जो मिल रहा है, इससे इनको एनर्जी मिल रही है ना, ऊर्जा मिल रही है सबको, खाने पर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो उसका कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो पहला मैंने बताया कि पहले हरे पौधे क्या आएगा, उत्पादक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, उसके बाद क्या है, उपभोक्ता है, उपभोक्ता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला उत्पादक और सेकंड उपभोक्ता कहाँ दिया हुआ है। पहला उत्पादक और सेकंड में उपभोक्ता यहाँ दिया हुआ है। लास्ट प्रोसीजर उसके बाद बीच का कट करके उन्होंने अपघटक कर दिया है, तो लास्ट में अपघटक ये है। तो हमारा सी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई ना। पहले उन्होंने उत्पादक दे दिया है, फिर उसके बाद उन्होंने उपभोक्ता दे दिया है, मतलब उन्होंने शाकाहारी मांसाहारी नहीं दिया है। पहले हमारा हरे पौधे उपभोक्ता हो गए, उसके बाद सारे ये उत्पादक हो गए हरे पौधे, उसके बाद सारे उपभोक्ता हो गए यहाँ से यहाँ तक। ये सारे उपभोक्ता है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय सारे उपभोक्ता हो गए। लास्ट में क्या हो गया, अपघटक हो गया। यानी 3 प्रोसीजर चलता है इसका। ठीक है, उसके बाद जो है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं। अब जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधे पर निर्भर रहते हैं वो क्या है, प्रथम चरण उपभोक्ता है, द्वितीय चरण उपभोक्ता है, तृतीय चरण है, या सिर्फ उपभोक्ता है। तो मैंने आपको बताया कि शाकाहारी जंतु की जहाँ बात हो रही होगी वो प्रथम उपभोक्ता होगा। ठीक है, तो प्रथम चरण उपभोक्ता आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका ये 148 वाला देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब यहाँ द्वितीय श्रेणी पूछ लिया है, तो प्रथम श्रेणी हमारा पता है टिड्डा है, यानी शाकाहारी, और द्वितीय श्रेणी का मतलब यानी मेढक। तो मेढक हमारा क्या है, मांसाहारी है। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है, हमें हाथी पूछा गया है। तो हाथी क्या होता है, शाकाहारी होता है। तो शाकाहारी क्या होगा, प्रथम श्रेणी का होगा, ये आपको पता है। द्वितीय में क्या आएगा, मांसाहारी। तो मांसाहारी जो है इसमें जो है सांप दे रखा है और शेर दे रखा है। अब आप खुद सोचिए, हाथी और बकरी जो है वो शाकाहारी हो गए, तो ये प्रथम उपभोक्ता हो गए। इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। हाथी और बकरी दोनों क्या हैं, शाकाहारी हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रथम उपभोक्ता हो जाएंगे। यानी प्रथम में जो भी आएगा वो शाकाहारी आएगा, चाहे वो टिड्डा हो, चाहे हाथी हो, चाहे बकरी हो। ठीक है, उसके बाद जो है ये प्रथम उपभोक्ता हो गए। तो पूछा क्या गया है, द्वितीय। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट कट गया और डी कट गया। अब बचा क्या, सांप और शेर। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि सांप जो है वो छोटा है और शेर जो है उससे बड़ा है। ठीक है, पहले सांप किसी चीज़ को खाएगा, यानी इस शाकाहारी चीज़ को सांप खा लेगा, या टिड्डे को, इस मेढक को, छोटी चीज़ों को जो है सांप खाएगा, और शेर जो है सांप को खा सकता है। यानी कि सांप छोटा होगा। यहाँ अजगर की बात नहीं हो रही है, यहाँ सांप की बात हो रही है। तो सांप छोटा होता है और सांप को शेर खा सकता है। तो द्वितीय नंबर पे क्या आएगा, अब ये भी मांसाहारी है और ये भी मांसाहारी है। तो द्वितीय तृतीय चौथे चतुर्थ तक जो है मांसाहारी चलता है, लेकिन सांप पहले आएगा, शेर बाद में आएगा। इसीलिए जो है आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सांप सही हो जाएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन रह गया, लास्ट रह गया 125। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है। अब इसमें क्या है, चेन प्रोसीजर पूछ लिया है कि कौन सा है, वो प्राथमिक उपभोक्ता है, अंतिम अपघटक है, प्राथमिक अपघटक है, या खाद्य पिरामिड में के शीर्ष पर है। तो पहला क्या हो गया, हरे पौधे हो गए। पहला क्या हो गया, हरे पौधे हो गए। फिर ऐसी फूड चेन चलेगी ना ऊपर की तरफ। हरे पौधे के बाद क्या आता है, टिड्डा हो गया। ठीक, शाकाहारी। उसके बाद क्या हो गया, मेढक हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है मेढक नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कीड़े।
हरे पौधे को क्या खा रहा है? कीड़े खाएंगे। हरे पौधे को कौन खाएगा? कीड़े खाएंगे। ठीक है। अब कीड़े के बाद जो है, यहाँ देखिए हरे पौधे क्या खा रहे हैं? कीड़े खा रहे हैं। कीड़े खाने के बाद क्या रहा है? कीड़े को क्या खा रहा है? सांप खा रहा है। ठीक है। और सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। ठीक, इस तरह से चेन प्रोसीजर बनेगा। पहले नंबर पे हरे पौधे, उसके ऊपर कीड़े, फिर कीड़े को सांप खाएगा, सांप को मोर खाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से जो है मोर सबसे टॉप पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है ना। तो प्राथमिक अपघटक तो बन ही नहीं सकता, अपघटक तो सबसे लास्ट में है, उसमें वो इंसान ख़त्म हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें मोर तो सब लोग जिंदा हैं, तो प्राथमिक अपघटक नहीं हो सकता, अंतिम अपघटक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो गई। मोर, ये सारी चीज़ें जीवित के बारे में बात हो रही हैं। तो आपका बी और सी ऑप्शन कट गया। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? शाकाहारी है। इसमें ले खाने की बात तो हो नहीं सकती। तो खाद्य पिरामिड में शीर्ष पर, यानी कि सबसे ऊपर शीर्ष पर हमारा क्या था? मोर था। मैंने अभी जो बनाया, आप इसको ऐसे बना लीजिए तो ज़्यादा समझ आएगी। इस तरह से एक पिरामिड बना लिया, इसको डिवाइड कर लिया। ठीक है। पहले पे हमने जो है क्या लिख लिया? यहाँ पर हरे पौधे हो गए। ठीक। उसके बाद हमारा क्या हो गया? हरे पौधे किसने खाए? कीड़े ने खाया है। फिर उसको किसने खाया है? कीड़ों को सांप ने खाया है। और सांप को जानते ही हैं आप लोग कि वो मोर खाता है। ठीक। तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी ये सबसे शीर्ष पर, ऊपर क्या है? मोर है। तो मोर का पोषण तल पूछा है। मोर का पोषण तल क्या है? सब पिरामिड के शीर्ष पर है, यानी कि सबसे ऊपर है। ये आपके यूपी टेट में हर बार एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और 100% आएगा। आप जो है इसको एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार देखिए, ताकि आपको फूड चेन समझ में आ जाए। इसको आहार श्रृंखला भी कहते हैं, खाद्य श्रृंखला भी, और फूड चेन, तीनों नामों से जाना जाता है। ये एक जाल की तरह काम करता है। प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होता है, उसके बाद के सारे मांसाहारी होते हैं। हरे पौधे कभी उपभोक्ता नहीं होते, वो हमेशा उत्पादक होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एंजॉय करिए।